नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि हमें ये बताइए कि हम कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ से जब वापस आते हैं तो अचानक से हमारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होता है। पहले सब कुछ अच्छा चलते रहता है, उसके बाद कुछ अनहोनी हो जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन जिसका जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि हम रिसेंटली अभी कहीं घूमने गए थे, हम जैसे ही वहाँ से रिटर्न वापस आए तो मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि कोई चीज़, बुरी चीज़ें हमारे घर तक पहुँच गई है और हमारे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी हैं, जैसे अजीब अजीब गंध आना, अजीब अजीब तरीके से आवाज़ें आना। उसके बाद हमें एक छोटा बच्चा दिखता है। किसी ने कहा कि हमारा पिता, हम जब घूमने गए थे बहुत स्वस्थ थे, लेकिन वापस रिटर्न में आए तो हमारे पिता की डेथ हो गई। किसी ने कहा माता की डेथ हो गई। किसी ने कहा कि हम खुद बीमार हो गए, हमारा व्यापार कारोबार सब बंद मंदा, जिस काम में भी हाथ डालते हैं वो काम ही नहीं होता है। ऐसा क्या हुआ हमारा? तो जब मैंने उनका डिटेल चेक किया तो मुझे पता चला कि किसी के घर में काला जादू का प्रयोग हुआ है, तो किसी के घर में अज्ञातवश वहाँ से उन्होंने कोई चीज़ अपने घर ले आई है, इसके वजह से उनको दिक्कत हो रहा है। जब मैंने कहा ये चीज़ आप रिटर्न किसी जगह पर, जिस स्थान पर मैंने उनको कहा रख कर आइए, तो उसके घर में वो सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो आपके साथ भी ऐसी गलती ना हो, इसलिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। भारतवर्ष में, भारत छोड़िए, विदेशों में भी तंत्र का प्रयोग होता है, मंत्र का प्रयोग होता है, तांत्रिक क्रिया होते हैं, काला जादू होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, ए टू जेड चीज़ें होती हैं। जैसे कि एनर्जी ही काम करती है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है और नेगेटिव भी। ठीक है। तो ये एनर्जी जो होती है वो आप, कुछ दुष्ट होती है, कुछ बहुत अच्छी होती है। दुष्ट तब हो जाती है वो एनर्जी जब उससे कोई काम करवाया जाता है या उनकी अल्प मृत्यु हो जाती है, उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है। एक मैंने रिसेंटली पोस्ट किया था, अपने डीपी पे लगाया था, व्हाट्सएप पे, और कुछ जगह पे मैंने उसे डाल भी दिया था। तो उन्होंने भी मुझे टैग करके लिखा उस मैसेज को कि कहाँ कहाँ पे होता है आप बताइए। लेकिन हर बार संभव नहीं हो पाता है कि मैं लोगों को, एक एक इंसान को, इतने सारे लोग जुड़े हैं मुझसे कि एक एक इंसान को मैं रिप्लाई कर पाऊँ। तो उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत में कौन कौन सी जगह पर और विदेशों में भी कौन कौन सी जगह पर काला जादू, तंत्र मंत्र होता है। कुछ जगह पे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जैसे मान लीजिए मैं आज तांत्रिक हूँ, साधिका हूँ तंत्र की। अब मैं अपने तक तो इस चीज़ को सीमित नहीं रखूँगी। जब मेरे अंतिम क्षण आएंगे, किसी ना किसी को मैं ये सारी विद्याएँ, चीज़ों को सौंप के जाऊँगी। तो उसके लिए हर व्यक्ति पहले से ही डिसाइड कर रखता है। कुछ लोग जिसके जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को देकर जाते हैं, कुछ लोग अपने घर के सदस्य को देकर जाते हैं, कुछ लोग अपने बेटी और बेटा को सिखा कर जाते हैं, कुछ लोग इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेकर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हीं तक ये विद्याएँ सीमित रह जाएगी, आगे लोगों के पास नहीं जा पाएगी। तो जो भी कुछ ऐसे तुच्छ होते हैं जो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को देते रहते हैं, जिससे कि तंत्र हमेशा बरकरार रखे, मंत्र हमेशा बरकरार रहे और जीवन के जितनी भी कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ होती हैं उनसे वो आसानी तरीके से निकल सके। तंत्र में बहुत पावर होता है। तंत्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें दुनिया की ऐसा कोई काम नहीं है जिससे तंत्र से नहीं हो सकता, हर काम हो सकता है। इसमें मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, मोहन, सम्मोहन, सब कुछ होता है तंत्र से। ठीक है, ए टू जेड वशीकरण, सब कुछ तंत्र में आता है। आज आपको जो बड़े बड़े राजनेता दिखाई दे रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि एक तुच्छ सा इंसान था जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता था, वो अचानक से यहाँ पहुँच गया, तो उसके पीछे भी तंत्र होता है। ये जितने भी राजनेता हैं, जितना भी अभिनेता है, ये सब लोग तंत्र से जुड़े हैं। अब अब इनकी जो राज है, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं। सब पूछिएगा कैसे तंत्र से। कोई 10 महाविद्या से जुड़ा है तो 10 महाविद्या कैसे चलती है? तंत्र से चलती है। सब 10 महाविद्या जितना है सब तंत्र से। अब माँ बंगलामुखी, सब लोग हवन करवाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो नलखेड़ा जाते हैं या कोई हिमाचल जाते हैं। तो तंत्र से जुड़ेंगे तभी जाकर इनका सात्विक पूजा कम होता है, तामसिक पूजा ज़्यादा होता है। तो ये तंत्र में आता है। तो तंत्र में सब संभव है। जितना राजनेता उठा लीजिए, जितना अभिनेता, सब बंगलामुखी माँ से जुड़े हैं।
क्योंकि वो शत्रु का दमन करती है, नाश करती है। और इनको अगर राजनेता बनना है तो कैसे बनेंगे? अपने शत्रु का पूजन हवन करवाएंगे, तब ये जीत पाएंगे, तब जाकर ये एक परफेक्ट राजनेता बन पाते हैं। तो ये तंत्र से जुड़े होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बिना तंत्र से जुड़े यहाँ तक पहुँच गए तो बिल्कुल सफल नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनको कहीं ना कहीं जुड़ना ही पड़ेगा तंत्र से रिलेटेड। 10 महाविद्या में कोई भी महाविद्या को अगर आप लेकर चल रहे हैं, उनके पाँव को पकड़ कर चल रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनका पूजा हवन करवा रहे हैं, हर चीज़ संभव है। 10 महाविद्या को अगर आप लेकर चल रहे हैं। तंत्र में और भी है, जैसे मैली कुचैली विद्या है, उसके द्वारा भी होता है, ठीक है। बुरा कर्म के लिए मैली कुचैली विद्या बनी है, और अगर देवियों में जा रहे हैं तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देती है। वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो मान, वो सम्मान सब तंत्र से ही चलता है। तो पूरी दुनिया किस पे टिकी है? तंत्र पे टिकी है। लेकिन ये लोग गुप्त रखते हैं, क्योंकि अगर आप उजागर कर देंगे उस चीज़ को तो फिर तंत्र का महत्व खत्म हो जाएगा। तो जो सफल व्यक्ति हैं वो सब इस बात को छुपाते हैं ना। उनकी आपको वीडियो फोटो कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन गुप्त तरीके से ये पूजा हवन सब कुछ करवाते हैं। इनका सीक्रेट जगह भी होता है। अब आप पूछेंगे मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं तंत्र में हूँ और मैं ये सारी पूजा करवाती हूँ और मैं खुद इसमें शामिल रहती हूँ, इसलिए मुझे हर चीज़ पता है कि कहाँ पर क्या होता है और कैसे होता है। इसलिए मैं आपको जानकारी दे पाती हूँ। अभी आप लोग नए नए जो भी लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो मेरे पास गुप्त सभी लोगों के फ़ोटो वीडियो सब कुछ है, A to Z सारे लोगों के। लेकिन हम उसे अपलोड नहीं करते, अलाउड नहीं होता हम उसे अपलोड करें, ठीक है। तंत्र से हर चीज़ संभव है, आप समझ गए। अब तंत्र में ये भी पावर है कि कोई भी व्यक्ति का माइंड को चेंज कर देना। तो इसको क्या कहते हैं? अर्ध निंद्रा से जागृत करना किसी व्यक्ति को। कोई कहीं भी बैठा हो, विदेश में बैठा हो, भारत में बैठा हो, कुछ भी, बस वो क्रिया बस चालू होनी चाहिए। काम आपका यहाँ पे, आप कहीं भी बैठे हो वहाँ पे काम हो रहा है, वो करने की विधि आपको पता होनी चाहिए। हर तंत्र अलग है और उसके नियम अलग हैं, और उसका फलस्वरूप भोग, पानी, सेवा सब अलग है, समझ गए। अब हम इस वीडियो में बताएंगे कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा तंत्र होता है। अगर आप उस स्टेट में घूमने जा रहे हैं या आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास सुरक्षा कवच होना चाहिए, वरना तंत्र अगर छोड़ा गया है तो वो तंत्र आपको जाकर ना लगे, वो तंत्र आपको परेशान ना करे, या आप वहाँ जाकर किसी चीज़ को छेड़छाड़ किए, किसी के दिए हुए चीज़ों को अपने घर ले आए हैं, या कोई चीज़ आपको आपसे आकर्षित हो के आपके साथ चले आई हो, तो वो आपको परेशान कर सकती है। इसलिए मैं हमेशा हर व्यक्ति को कहती हूँ ताबीज़ ज़रूरी है। ताबीज़ का ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 1100 रुपया तांबा का आता है और 3100 रुपये चांदी का, ओरिजिनल चांदी का आता है। तो हमेशा बनवाइए और धारण करके रखिए, दुनिया में आप कहीं भी जाइए कोई कष्ट नहीं मिलेगा। तो अब हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ तंत्र सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला लिस्ट जो है वो असम का है, मायोंग, सब लोग आप लोग जानते होंगे। वहाँ पर सबसे ज़्यादा तंत्र होता है, क्योंकि वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती है, और ज़्यादातर अपने घर के उनके जितने सदस्य हैं वो सभी लोग जानते हैं। आपको दिखने में एकदम गरीब, मजदूर और कुछ भी नहीं उनके पास होगा, इस तरीके से वो दिखेंगे, मैले कुचैले कपड़े पहने, एकदम मिडिल क्लास के लोग ऐसे दिखेंगे, लेकिन सब एकदम तंत्र जानते हैं। उस तंत्र के माध्यम से वो खाना भी मंगा सकते हैं, पानी भी मंगा सकते हैं, अपनी सेवा भी करवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं वो। ऐसा भी तंत्र होता है। और बहुत सारे अघोरी वहाँ जाकर, तांत्रिक वहाँ पे जाकर सीखते हैं, और फिर वो भारत में आकर उसका प्रयोग करते हैं। पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में बहुत ज़्यादा तंत्र है। वहाँ पर जितना भी तंत्र है कोलकाता के अंदर, वो ज़्यादा खिलाने पिलाने वाला तंत्र है। अगर वो आपको खिला पिला दिए तो बहुत तेज़ी से काम करता है। वहाँ पे बूडो क्रिया भी होता है कोलकाता में। आपका कपड़ा भी उतारा हुआ उनके हाथ लग गया ना, उससे भी वो तंत्र कर सकते हैं। ये जो आपके बाल हैं ये भी उनको मिल जाए, तो आपके पैर की मिट्टी मिल जाए, उससे वो तंत्र कर सकते हैं। इतना पावरफुल होता है बंगाल का तंत्र। तीसरा नंबर पे हम अगर बात करते हैं तो आता है आपका राजस्थान, जिसको आप लोग समझते हैं एकदम नॉर्मल, बहुत सादगी, बहुत अच्छे। तो वो आपको सिर्फ ऊपरी ऊपरी चीज़ें, वहाँ पे सादगी है, संस्कार है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ के जो बंजारे होते हैं ना, वो असली तंत्र जानते हैं। और वहाँ के अगर बंजारे अल्प मृत्यु हो गई या किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई, तो लोग जो अघोरी होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, उनको अपने वश में करके उनसे तंत्र का काम करवाते हैं। उन्हें रन तंत्र कहते हैं, रन तांत्रिक विधि कहते हैं, कि वो सिर्फ बंजारों की आत्माओं के साथ की जाती है, ठीक है।
अब हम चौथा आपको बताएं। चौथा जो तंत्र जो बहुत ज़्यादा है वो वाराणसी में है, क्योंकि वाराणसी में आपको आना ही पड़ेगा अगर आप तंत्र सीखे हैं, क्योंकि वाराणसी में बहुत सारे तंत्र को कीलक कर दिया गया है, किसका दुरुपयोग होता था। तो अगर आप बाहर से कहीं से सीख कर यहाँ वाराणसी में आए हैं और तंत्र सीख रहे हैं या सीख चुके हैं या सीखना है, तो यहाँ पर एक घाट है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से तंत्र होता है, बहुत तेज़ी से। मणिकर्णिका घाट, यहाँ पर बहुत तेज़ी से तंत्र सिखाया भी जाता है, किया भी जाता है और होता भी है, क्योंकि अग्नि हमेशा यहाँ बरकरार रहती है, हमेशा मृत्यु की सैया किसी न किसी की आते रहती है और अग्नि हमेशा जलती रहती है। तो यहाँ पर तंत्र का बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। यहाँ पे ज़्यादा मैली कुचैली विद्या सिखाई जाती है और लोग करते भी हैं मैली कुचैली विद्या। यह दुनिया का एक ऐसा शमशान है, दुनिया की बात कर रही हूँ, एक ऐसा शमशान जहाँ कोई भी शक्ति का अगर उतारा हो जाए, कैसे दुनिया में कैसे भी शक्ति हो, ब्रह्म पिशाच हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, कुष्मांडा हो, बैताल हो, कच्चा कलवा हो, कैसा भी तंत्र हो, मशानी हो, मेलड़ी हो, कोई भी तंत्र आप पर किसी भी तरीके का हो गया हो, तो वो तंत्र आपका ठीक हो जाएगा वाराणसी में। पूछिए क्यों? मात्र एक दुनिया का नगरी है काशी, जिसको महादेव ने बनाया है, उनके त्रिशूल पर है, और यहाँ पर सभी की मुक्ति है। वो छोटा जीव हो, बड़ा जीव हो, कैसा भी चीज़ हो, यहाँ पर उसकी मुक्ति है। लेकिन वाराणसी में एक खास बात और जो लोगों को नहीं पता है, वाराणसी में रात्रि के समय जो यहाँ पे तंत्र किया जाता है उसका एक अलग अलग प्रभाव होता है। जो कैसा भी तंत्र उसको ठीक कर सकता है, लेकिन जानकार होना चाहिए, वरना वही तंत्र उस पर भारी भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी यहाँ पर भूत प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, उनकी मुक्ति सबकी नहीं हो पाती है। इसके पीछे भी कारण है। कोई बहुत दुष्ट कर्म किया, बड़ा पाप किया है, तो उसकी मुक्ति नहीं हो पाती है, उसमें समय लगता है। तो वही आत्मा उसी जल में भटकते रहती है, क्योंकि सभी की जो अस्थि होती है उसमें जो विसर्जित होती है, तो वही कभी कभी बहते 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 आगे भी चला आता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को, वाराणसी क्या दुनिया की कोई भी पवित्र नदी में रात को कभी भी आप स्नान मत करें। आरती के पहले आप स्नान कर सकते हैं, आरती के बाद कभी भी गंगा को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मुक्ति के लिए लोग यहाँ वहाँ तड़पते रहते हैं, और बहुत बार जब मुक्ति नहीं मिलती है उनको, तो वो दूसरे के शरीर को धारण कर लेते हैं। तो इसी वजह से हमेशा कहूँगी कि रात्रि के समय भी किसी भी तीर्थ स्थल पर स्नान ना करें। हमेशा सुबह होने का 4 बजे होने का समय ध्यान में रखें, या तो आरती से पहले पहुंचकर स्नान करें, रात्रि के समय नहीं, क्योंकि उनका समय है, ये भगवान ने सबका समय दिया है। इसीलिए काशी में बहुत ऐसे जीव जंतु हैं जो भटकते रहते हैं, अपनी मोक्ष के लिए विनती करते हैं महादेव से उनकी नगरी में। तो कहीं आपके साथ कोई घटना ना घटे, इसलिए मैं हमेशा समझाऊंगी कि हमेशा इस बात से बचिएगा कि रात्रि को स्नान मत कीजिएगा, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। बाद में आप कहते हैं ना कि हम परेशान हो गए, यही कारण है, रात्रि में नहीं। यहाँ के जल बाहर लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कौन से कण में, कौन से जल में, कौन से जीव जंतु की आत्मा आपके बॉटल में आ गई हो और वो दूसरे जगह चली गई, तो उसकी मुक्ति संभव नहीं हो पाएगा। इस वजह से काशी के जल बाहर नहीं लेकर जाएं, काशी में ही रहने दें। अन्यथा आप हरिद्वार के जल कहीं पर ले जा सकते हैं, लेकिन काशी का जल नहीं ले जा सकते हैं। बहुत लोग अज्ञातवश ऐसा करते हैं, तो भगवान शिव को वो जल अर्पण कर दे। अगर आप गलती से लेकर चले गए हैं तो उसका प्रयोग ना करें, ठीक है। अब हम समझेंगे कि और कहाँ कहाँ तंत्र होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा तंत्र होता है, तमिलनाडु में तंत्र होता है, प्रत्यंगिरा टेम्पल है, मंदिर है देवी माता का, वहाँ पर बहुत होता है। वाराही तंत्र होता है, वाराही माता पीछे दिख रही, वाराही तंत्र होता है, सबसे डेंजर, सबसे भयंकर वाराही तंत्र होता है। एक बार जिस पे वाराही तंत्र कर दिया गया, वो व्यक्ति का बचना संभव नहीं है। वाराही तंत्र एक ऐसा तंत्र है,
इसलिए मैं कहूँगी सभी बालिका और बालक से कि अगर आप ऐसे जगह पर कहीं जा रहे हैं घूमने तो कोई भी गलती ना करें, मिस्टेक ना करें। बालाजी, आप सालासर बालाजी जा रहे हैं तो वहाँ पर तो लोग पैसे के लिए जाते हैं, लेकिन एक हनुमान जी का टेम्पल है, राजस्थान में ही है, आप सभी को पता होगा। तो वहाँ पर वहाँ के प्रसाद को वहीं तक सीमित रखें, घर लेकर ना आ जाए। हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ पर राजस्थान में, ये पूरा ध्यान रखें। सालासर बालाजी का ला सकते हैं, लेकिन हनुमान जी का जो टेम्पल है जहाँ पर भूत प्रेत को हटाया जाता है, हनुमान जी का वो टेम्पल, तो वहाँ से बिल्कुल भी घर ना कोई चीज़ लेकर आए, पीछे मुड़ मुड़ कर ना देखें, ये सब का ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा होता है, तमिलनाडु में हो गया, आपका फिर इधर गुजरात में भी तंत्र अब होने लगा है। वहाँ पर मशानी मेलड़ी माता के द्वारा तंत्र लोग करने लगे हैं। उसमें से बहुत लोग फ्रॉड भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रियल भी होते हैं। तो वहाँ मैली कुचैली विद्या के द्वारा, मशानी क्रिया के द्वारा बहुत ज़्यादा तंत्र होता है, जिसका बिजनेस बंद कर दिया जाता है पूरा चौपट। जैसे ही वो किसी भी काम में हाथ लगाएंगे, काम धंधा सब बंद कर देती है माता। उनको वचन में लेकर वो काम लोग गलत करते हैं। तो वहाँ पर भी अब बहुत ज़्यादा तंत्र हो गया गुजरात में। अब